भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार की सबसे पवित्र निस्वार्थ मित्रताओं में गिनी जाती है। दोनों ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी। समय बीतने के साथ श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने, जबकि सुदामा निर्धनता और अभाव का जीवन जीने लगे। उनके घर में खाने को अन्न तक नहीं था, फिर भी उनके हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें द्वारका जाकर अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने का आग्रह किया। वह जानती थीं कृष्ण दयालु हैं और अपने मित्र को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। संकोचवश सुदामा ने कुछ चावल लेकर द्वारका की यात्रा की। जब वे राजमहल पहुँचे तो पहरेदार उनकी फटी धोती देखकर चकित रह गए, पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखा, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा लज्जित होकर अपने लाए हुए चावल छिपाने लगे, पर श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनसे वह भेंट ले ली और आनंद से ग्रहण की। सुदामा कुछ मांगना चाहते थे, पर उनके संस्कार और संकोच ने उन्हें रोक लिया। बिना कुछ कहे ही सुदामा वापस लौट आए। जब वे अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल चुकी है। उनकी दरिद्रता दूर हो चुकी थी और घर में समृद्धि का वास था। सुदामा यह समझ गए कि सच्ची मित्रता में मांगने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं अपने भक्त की आवश्यकता समझ लेते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता, विनम्रता और निष्काम प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। अहंकार रहित भक्ति और सच्चे भाव से किया गया प्रेम जीवन की सभी दरिद्रताओं को दूर कर देता है।